पत्थर जितनी खुशखबरी को माउंट एवरेस्ट बनाकर सेलिब्रेट करते हैं भारत के लोग। हम इतने पॉजिटिव हैं कि धरती पर हमसे ज़्यादा पॉजिटिव कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसमें एक समस्या है, जब हम पत्थर को माउंट एवरेस्ट बनाते हैं ना, तब हम फैक्ट्स भूल जाते हैं, ज़मीनी हकीकत अपनी ही भूल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग, भारत की जनता याद नहीं रख पाती कि भारत में नेता चाहे कितने भी बड़े प्लान बना ले, आप कितने भी शक्तिशाली नेता को चुनकर ले आओ, जो है वो कितना भी विजनरी क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसका प्लान बाबुओं के हाथ से ही होकर गुजरता है और वहीं सारा खेल है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एफ कैश की। आप स्क्रीन पर देखिए, इसको लेकर पिछले 3-4 दिनों से जितनी भारत में हाइप काटी गई है, जितना हो हल्ला हुआ है, शायद ही कहीं हुआ हो। जिन्हें नहीं पता बता दूं कि स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, वहां पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम फ्रांस के 6th जनरेशन स्टेल्थ प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर विचार कर रहे हैं। मतलब फ्रांस एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना रहा है जो F-22 रैप्टर से भी एडवांस होगा। आपने अमेरिका के F-47 का नाम सुना होगा ना, ये उसी की टक्कर का लड़ाकू विमान होगा। और इसे फिलहाल 3 देश मिलकर बना रहे थे, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। भारत इसी में चौथा देश बनकर इसका हिस्सा बनना चाहता है एज अ पार्टनर कंट्री। अब ये खबर आने के बाद तो समझिए भारत में सुनामी आ गई। तरह तरह की खबरें बनाई गई कि जी बस अब तो चीन की खैर नहीं, अब तो बीजिंग में एयर स्ट्राइक होगी, इस तरीके की बातें सामने आई। लेकिन लोग जमीनी हकीकत भूल गए, जो मैं आपको इसी वीडियो में अब बताऊंगा। बड़ी ध्यान से मुझे सुनिएगा। देखिए, जिस एफ कैश को लेकर भारत में हल्ला कट रहा है, पहले तो वो एक हाथी है। जी हाँ, कितना बड़ा हाथी, 42 अरब डॉलर का। मतलब इस प्रोग्राम को लेकर अभी पेपर पर भी काम शुरू नहीं हुआ, कागजों पर भी नहीं, और ऑलरेडी इसका बजट 42 बिलियन डॉलर सेट किया गया है। और कई इंटरनेशनल एनालिस्ट का मानना है कि जब यह बनना शुरू होगा तब तक इसका बजट 60 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। जिन लोगों को अंदाजा नहीं है, भारत की तीनों फौज का, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों का 1 साल का टोटल बजट 80 अरब डॉलर होता है। इसे बनाने की डेवलपमेंट कॉस्ट 60 बिलियन डॉलर तक जाएगी। लेकिन फिलहाल मान लो फ्रांस का प्लान सफल होता है, वो 40 में ही इसे तैयार कर लेता है। उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जी हाँ, 40 बिलियन डॉलर में सिर्फ ये एक बनकर तैयार होगा। उसके बाद जब भारत इसे खरीदेगा तो प्रति यूनिट कॉस्ट 300 से 350 मिलियन डॉलर होगी। यानी कि अगर भारत को सैकड़ों की संख्या में ये खरीदना है तो हमें सैकड़ों बिलियन डॉलर ही खर्च करने होंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, हम फ्रांस से हाल ही में 114 राफेल की डील कर रहे हैं। फ्रांस ने उसका बिल 36 बिलियन डॉलर थमाया है, जो कि एक नॉन स्टेल्थ 4.5 जनरेशन का एक सिंपल लड़ाकू विमान है। ये तो 6th जनरेशन का होगा। और इसी चीज को देखते हुए जर्मनी ने चुपचाप इससे एग्जिट मार लिया है। जी हाँ, जर्मनी इसमें एक फाउंडिंग मेंबर था। 3 देश बना रहे थे, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। जर्मनी ने कहा हमें माफ करो, हम इसका हिस्सा नहीं होंगे, इतना कॉस्ट तो हमारी इकोनॉमी चुका ही नहीं पाएगी। अब फ्रांस को किसी ना किसी के सर पर यह टोपी रखनी थी, क्योंकि फ्रांस की खुद की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला सके। खुद अमेरिका के पसीने छूट गए हैं, वो भी ऐसा ही जेट बना रहे हैं ना, उनकी भी धुएं निकल गए हैं। उनकी संसद में इस समय चर्चाएं चल रही हैं कि इस प्रोग्राम पर कितना खर्चा करना चाहिए या नहीं। सोचिए फ्रांस कहां से करेगा। तो फ्रांस को ये टोपी किसी ना किसी के सर पर पहनानी थी, और उन्होंने चुना है भारत को। भारत को इनविटेशन भेजा है कि आप इसमें हमें ज्वाइन कीजिए। स्पेन, फ्रांस और भारत मिलकर इसे बनाएंगे। और सबसे अहम बात जो कोई नोटिस नहीं कर रहा, सब हल्ला काट रहे हैं, वो ये कि एमका लड़ाकू विमान जो भारत खुद बना रहा है ना, उसकी फंडिंग 2 साल पहले भारत सरकार ने अप्रूव करी थी। कितनी? 2.5 बिलियन डॉलर की। 2 साल में जाकर मिली है वो भारत की डीआरडीओ को। आप खुद सोचिए, हम एमका के लिए 2.5 बिलियन डॉलर रो रो कर दे रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि हम सीधा 40 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम में एंट्री मारेंगे और अरबों डॉलर पानी की तरह बहा देंगे। ये कहाँ से पॉसिबल है? ये वायबल ही नहीं लग रहा ऑप्शन। और जो सिर्फ ये दिखाया गया है ना कि हम एक तरीके से नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, हम एफ कैश में शामिल हो सकते हैं, ये सिर्फ एक इनविटेशन है।
इस तरीके की चीज़ें 2021 में भी हुई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, 2021 में भी ऐसा ही एक लेटर भारत सरकार ने जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसे दिया था और कहा था कि हम F-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं, हम उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। एक कदम आगे थे, लेकिन क्या हुआ हम सब लोगों को पता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारत इस एफ कैश प्रोग्राम में शामिल होगा। अगर होगा तो ये हमारे लिए डिजास्टर से कम नहीं होगा, क्योंकि उसी पर समझ लीजिएगा एमका का भविष्य खत्म है। और हाँ, कई लोग कहेंगे कि यार एमका की जरूरत किसे है, ये तो 5th जनरेशन का प्रोग्राम है, हमें तो 6ठी पीढ़ी का मिलेगा, उससे भी एडवांस, तो वो हमारे लिए बेहतर है। तो आपको बता दूं, अगर उसमें भारत शामिल भी होता है ना, तो 2043 तक, जी हाँ सही सुना आपने, 2043 तक भारत छोड़िए, फ्रांस को पहला लड़ाकू विमान नहीं मिलने वाला। इसकी डेवलपमेंट डेडलाइन 12 से लेकर 16 साल रखी गई है। यानी कि हम इसमें शामिल होते हैं तो हमारा एमका तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही हमें टेम्परेरी बेसिस पर सैकड़ों की संख्या में स्टेल्थ लड़ाकू विमान, चाहे वो F-35 हो या फिर Su-57 हो, उसे खरीदना पड़ेगा। यानी कि खर्चा डबल तिबल होने वाला है। इसलिए आप खुद सोचिए कहां से वाइबल है। हाइप में मत पड़िए, सिर्फ अपना खुद का लॉजिक लगाइए। बाकी मेरा काम है आपको लगातार अपडेट देना। इस पर जो भी खबर आती रहेगी मैं बिना अनबायस तरीके से आपके सामने रखता रहूंगा।